वेयाणो जगगुरो जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्याम भयम् जय सुयाण बभवो तेथयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर कल्याण पारमं द्रुत गंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब संसार के अंदर कौन सा जीव कितना पाप करता है, कौन सा पाप कितने प्रमाण में करता है, कितने पाप कितने प्रमाण में जीव करते हैं। सबके पापों का हिसाब देखिए, सबके कर्मों का हिसाब देखिए। अब जितने पाप प्रमाण में जितने पाप बढ़ेंगे उतने ही प्रमाण में कर्म बढ़ेगा। ये निश्चित नियम है। आपने पाप बढ़ाए तो कर्म बढ़ेंगे। अब इसका हिसाब कौन करेगा? अब कोई भी पाप हो, संसार के पाप तो अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के, सब प्रकार के पाप। अब आपका पाप का प्रमाण कौन सा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, सामने ठीक उसी हिसाब से जो है ये कर्म बढ़ना ही बढ़ना है। अब पाप का प्रमाण बढ़ा है तो कर्म का प्रमाण बढ़ेगा। शायद आपको लगता है कि मैंने तो जीव हिंसा बहुत कम की, छोटी सी, थोड़े समय में की, लेकिन उसकी तीव्रता कितनी है, उस तीव्रता के आधार पर जो है पाप के द्वारा कर्म का प्रमाण भी बढ़ेगा। अब कर्म का प्रमाण बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को भी ये ख्याल आएगा, नहीं तो कैसे होगा। आप पाप बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो, उसका हिसाब देखो। कर्म किसी को दिखाई नहीं देता है। पाप संसार के व्यवहार में सबको दिख रहा है। हमने खा लिया, अंदर पेट में गया, अब वो डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। अंदर जाने के बाद उसकी पाचन क्रिया के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब थाली में लेकर बाहर खाते हो तो प्रमाण तो दिखता है। जब आपने बाहर लिया है, कितना लिया है, आपने 2 रोटी लिए, 4 रोटी लिए, कितना लिया है, बाहर दिखाई देंगे। अंदर जाने के बाद उसकी पाचन प्रक्रिया के अंदर अब आपको कुछ भी पता नहीं चले। वैसे ही बाहर जब जीव पाप करता है तो दिखता है, आपको खुद को दिखता है, दूसरों को दिखाई देता है। स्वाभाविक है, जनरली कई पाप ऐसे हैं कि लोग किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। पाप करने में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो चुपचाप करे, कोई करते हुए देखे नहीं,
लेकिन अब कुछ पाप ऐसे हैं जो संसार के व्यवहार में, बाह्य दृष्टि से, बाह्य व्यवहार में अवश्य ही दिखाई देंगे। कोई चुपके से तो कत्ल खाना चला ही नहीं सकता है, कोई छिप करके तो प्राणियों को मारना काटना कुछ कर ही नहीं सकता है। आखिर दुनिया देखेगी देखेगी। सवाल क्या है, किसी पाप को आप अपने तक सीमित रखो और किसी पाप का व्यापारीकरण करके उसको बड़ा रूप दे दो। एक पाप आप तक, अपने तक सीमित रहता है, मर्यादित रहता है, वो पाप 10-20%। अब उस पाप का आपने व्यापारीकरण कर लिया, सीधा ही 1000 गुना बढ़ जाएगा सब। प्रमाण कैसे बढ़ता है? अब पाप का प्रमाण बढ़ेगा तो कर्म का प्रमाण। आपको लगता है कि पाप का काल भी कम है ऐसा, लेकिन कर्म का काल बहुत बड़ा है। स्वाभाविक है, आप इस प्रमाण के अंदर क्या क्या बढ़ा रहे हो। एक प्रमाण बढ़ाया काल का, एक प्रमाण बढ़ाया क्षेत्र का, एक प्रमाण बढ़ाया व्यापारीकरण का। अब आप कितना बढ़ाओगे? जितना प्रमाण यहाँ बढ़ाओगे। अब यहाँ तो उल्टा नियम है कि काल छोटा भी हो और फिर भी आपको कर्म का प्रमाण जो है, इधर कर्म का प्रमाण जब बढ़ेगा तब इसको कहते हैं स्थिति बंध। अब ये स्थिति बंध भी आपका कितना होगा? इधर देखिए, पाप करने में आपने 2 मिनट ली और इसका यहाँ पर 2 लाख बरस का पाप कर्म बन गया। अब बंदूक से किसी को गोली मारने में तो 2 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन मनुष्य ही तो मरेगा। श्रेणिक राजा ने तीर चला करके गर्भिणी हरिणी की हत्या की। अब उसका जो कर्म बंधा, आज पहली नरक के अंदर 84,000 बरस का पाप उतर। यहाँ देखने जाओ आप, यहाँ पर जज को क्या बोलेंगे कोर्ट में, मैंने तो 2 मिनट का ही तो पाप किया था, मेरे को 2 मिनट की सजा दो। होता है ऐसा? 2 मिनट की बंदूक की गोली में सामने 2 जने को मारा है, पंचेंद्रिय मनुष्य, 2 जीव मरे, तो आपको 2 मिनट की सजा कैसे होगी? कोई समझने कोई तैयार नहीं है। लेकिन वहां पर टाइम की गिनती गणित नहीं होता है, आपकी कर्म प्रवृत्ति का गणित होता है। जीव जिस प्रकार का जितना कर्म जैसा करता है, कर्म का गणित होता है। आप किसका प्रमाण देख रहे हो? इसलिए यहाँ पर पाप करते समय प्रमाण ये नहीं देखना चाहिए। कई बार पाप बहुत छोटा होता है लेकिन लंबे टाइम तक होता है। आप ये समझिए, कोई भी झूठ बोलने का है तो छोटा ही पाप। अब वो बार बार कितनी बार बोलेगा? अब उसी बात को, उसी विषय का झूठ जो है, आप 10 बार बोलो, आप 50 बार बोलो, आप 100 बार बोलो, 1000 बार, कैसे प्रमाण बढ़ता है? अब यहाँ पर बढ़ेगा तो सीधा ये एक बार का झूठ, अब दूसरी बार का झूठ, अब तीसरी बार का झूठ, अब चौथी बार का झूठ, अब 10वीं बार का झूठ, अब 100वीं बार का झूठ। आप प्रमाण बढ़ाते गए, अब बढ़ाते गए। आपका बढ़ाते बढ़ाते आपने कितना बढ़ाया है? कोई हिसाब है क्या सब? महावीर स्वामी ने कहा है कि पहले आपसे अगर पाप छूट नहीं रहा है तो प्रमाण घटा के कम करो। अब जीव ने मिथ्यात्व में से बाहर निकल के सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर भी अब पाप की प्रवृत्ति उसकी चालू है। अब पाप की प्रवृत्ति चालू है तो वो कर्म तो बंधेगा ही। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी चौथे गुणस्थान पर पाप क्यों नहीं छूट रहे हैं? लेकिन
जो अनादि काल की इस मिथ्यात्व की वृत्ति के कारण जीवों के अंदर पाप रुचि बनी थी, पाप प्रवृत्ति बनी थी और पाप की परिणति बनी थी। आप पहले ये समझिए दो में क्या फर्क है। पाप की प्रवृत्ति और आप पाप की परिणति, क्या फर्क है दो में। प्रवृत्ति मन वचन काया से बाहर की जाती है, परिणति अंदर आत्मा के अंदर अध्यवसायों में भावों में रहती है। पहले उसका हिसाब करो। अब आप क्या सुधारेंगे? आप बाहर की प्रवृत्ति सुधारोगे कि अंदर की परिणति बदलोगे? इस पर बड़ा आधार है। आप मात्र बाहर की प्रवृत्ति बदल देने से अंदर की परिणति नहीं सुधरती। मिथ्यात्व में और सम्यक दर्शन में यही बड़ा अंतर है। मिथ्यात्व के अंदर पाप की परिणति अंदर वैसी ही बनी रहती है। दोनों बात के ऊपर आधार समझेंगे आप, तब जाकर के इस बात का प्रमाण ख्याल में आए। अब ये क्या है परिणति? नंबर 1 पर परिणति नहीं सुधरती है। अब उसके सामने आप प्रवृत्ति जो है वो सुधार लेते हो। नंबर 2 परिणति नहीं सुधरती है और प्रवृत्ति भी नहीं सुधरती है। नंबर 3 पर आप देखेंगे परिणति अंदर से सुधर जाती है लेकिन प्रवृत्ति नहीं सुधरती। नंबर 4 पर दोनों ही नहीं सुधरती है। अब ये 4 विभाग आप देखिए, इन चारों के हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए किस में कर्म का बंध प्रमाण में ज्यादा होता है, किस में प्रमाण में कर्म का बंध कम होता है। बोलो, इधर देख के बोलो आप 4 के हिसाब से। हाँ, ये जो दूसरे नंबर की है परिणति नहीं सुधर रही है और प्रवृत्ति भी नहीं सुधर रही है, उसका कर्म का बंध जो है 1000 गुना रहेगा। अब वो दोनों तरफ से विपरीत है, दोनों तरफ से उल्टा चल रहा है। अंदर में जो मन के अंदर चल रही परिणति उसको कैसे सुधारें, वो कब बदलेगी यार? और इसके लिए गुणस्थान पर आत्मा को आगे बढ़ना अनिवार्य। हम क्या कर रहे हैं? हमारी जितनी धर्म क्रिया आराधना जो भी है वो किसके लिए है? अभी आपने सामायिक ली, किसके लिए ली? प्रवृत्ति बदलने के लिए। उस प्रवृत्ति में सीधा हिसाब किसका है? सावजम जोगम पचका। प्रतिज्ञा क्या किया आपने? 6 जीव निकाय की विराधना का पाप अब मैं नहीं करूं। अब काल बीच में जोड़ दिया, जाव नियमम पज्जुवासा। मैं 2 घड़ी का जो नियम धारण करता हूं वहां तक। जाव शब्द जोड़ दिया, कब तक? अब या तो बोलो दिन भर में सामायिक में रहूंगा तो पौषध हो गया ऐसा। साधु महाराज के लिए वही काल बदल करके जावत जीवन हो जाता है। आपको दीक्षा लेने के बाद मर जाओ वहां तक भी अब आपको 6 जीव निकाय की विराधना करनी ही नहीं है। जाव जीव का पचखान हो गया, मतलब जीव वहां तक। अब वापिस जो है जीना है तो कम में। अब मृत्यु के समय क्या करना? पहले सामायिक पारनी बाद में मरना? नहीं, आपको मरना सामायिक में ही मरना है। जीव जाएगा तो जीव किस में जाएगा? सामायिक में जाएगा।
बाद में आने के बाद, मृत्यु के पश्चात उसके सामयिक पार आने के बाद अब शरीर की क्रिया के लिए श्रावक को सौंप देंगे। अब जीव ने सामयिक पार ही नहीं है, जीव जाने के बाद अब उसको दूसरी क्रिया करानी थी, इसलिए सामयिक पारानी अवश्य। श्रावक जीवन के अंदर जाओ, नियम 2 घड़ी का समय दिया है आपको, वही आप बड़े पैमाने पर कर लो तो जाओ पोसा हम पज्जुवासा। अब जाओ पोसा बोलोगे तो क्या होगा? जब तक आप रात्रि का औषध, दिन का औषध, दिन रात का जो भी लिया है, जिस हिसाब से लिया है उस हिसाब, तो टाइम लिमिट आपकी बढ़ गई। अब जब तक आप, जितने समय तक आप इस सामयिक की समता में रहोगे, मतलब सबसे पहले जो प्रतिज्ञा आपने हेतु पूर्वक की है, कौन सा हेतु है उसमें, किस तरह से? सावध्यम जोगम पचक। सावध्य प्रवृत्ति मतलब पाप की प्रवृत्ति है। अब इसका पचकान कौन देगा, कैसे देना? ये परिणति का अंदर का, आपके आत्मा के अंदर की परिणति, इसका हिसाब तो आप रखोगे। धर्म बाहर की प्रवृत्ति से चल रहा है, और ये सुधारने के लिए आपको मिथ्यात्व के गुणस्थान से आगे चलकर चौथे गुणस्थान में प्रवेश करना है। ये परिणति कब सुधरेगी? जीव मिथ्यात्व में से बाहर निकल करके सम्यक दर्शन में आ गया, मतलब आपकी परिणति सुधर गई। आपने खुद ने होकर अपनी परिणति सुधार ली। लेकिन अब यहां से शुरू होगा, प्रवृत्ति सुधरती है तो आपका 5वां गुणस्थान शुरू होता है। 5वें गुणस्थान पर आप श्रावक बनेंगे। व्रत, नियम, पचकांड सब आकर 5वें गुणस्थान पर है। चौथे गुणस्थान पर अभी तक कोई व्रत नहीं, पचकांड नहीं, नियम नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा रखा। अविरति है, अभी पहली बार उसकी परिणति सुधरी है, परिणाम की धारा अंदर से बदली है, अब वो उस पाप को नहीं करेगा। यहाँ चौथा भाग देख रहे हो, ये भंग किसके लिए? मिथ्यात्विजियों। न तो अंदर की परिणति कभी सुधरेगी और न उनकी जिंदगी में कभी प्रवृत्ति बदलेगी। यहाँ पर पूरा दृश्य चौथे विपाक सूत्र के चौथे अध्याय के अंदर यही चल रहा है कि जीव किस प्रकार के, कैसी वृत्ति वाले हैं, कैसे पाप करते हैं और कितने कर्म बांधते हैं। अब ये प्रक्रिया अनादि अनंत काल से, संसार में अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले। किसका संसार है? मिथ्यात्वी जीवों का संसार है। अब जो जीव मिथ्यात्व की वृत्ति में रहेगा, अब वो अपनी तरफ से, अब करते करते ये जो है जीव का, यहाँ पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है ये, और इसके साथ में ये अनंतानुबंधी कसाय का कर्म है। अब ये दोनों एक साथ मिल करके जीव को जो है ये पाप प्रवृत्ति कराते रहेंगे। अब जीव पाप करता रहेगा तो कर्म बांधता रहेगा, अब नहीं बदलेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान समवसरण में जीवों को सबसे पहले ये मिथ्यात्व आपका टले तो सत्य, यथार्थ स्वरूप, सही अर्थ में पदार्थों का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, ये सब सत्य भगवान समझा रहे हैं, यथार्थ स्वरूप में समझा रहे हैं। अब वो समझाएंगे तभी जो है जीवों की परिणति में कुछ परिवर्तन संभव, नहीं तो बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आ गए, समवसरण में बैठ गए, भगवान की देशना सुन ली। भगवान की देशना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है कि आपको बहुत अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में क्या शब्द है? वखान। और भाषा संस्कृत में कोई है? व्याख्यान। अब बोलो, व्याख्यान और वखान में कोई फर्क है? फर्क कोई है? वखान शब्द का अर्थ है प्रशंसा। वखान जो मारवाड़ी में बोलते हैं, भले गुजराती भी बोलते हैं, वखान शब्द। अब वह आधा जोड़कर या जोड़कर के संधि अक्षर बोलने की आदत लोगों की कम है, तो वो अपभ्रंश हो गया। आपने अपभ्रंश करके उसका वखान कर दिया। वखान का मतलब प्रशंसा। फलान चंदीरा अतरा वखान कीधा, अतरा वखान कीधा। खूब वखान करो जे खूब मोटा बोली, जे चढ़ाવો मोटो बोली, बीजो तो कोई। और ज्यादा वखान करो, और ज्यादा वखान करो, वो और ज्यादा फूलेंगे तो चढ़ावा बड़ा बोलेंगे। चढ़ावा बोलाना है, बढ़ाना है, तो आपको वखान करना ही पड़ेगा। अब यहाँ व्याख्यान शब्द का अर्थ क्या करें शास्त्र का? Where there are the definitions become clear. The person who is the lecturer is giving you all definitions. व्याख्या जिसमें की जाती है उसको कहते हैं व्याख्यान। बोलो, व्याख्या करना। जीव क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अब इन सब की आपको व्याख्या करनी है, समझे? अब आप व्याख्या करो, पहले समझे। अगर व्याख्या नहीं करेंगे तो आप क्या समझेंगे? सम्यक दर्शन की भी व्याख्या, मिथ्यात्व की भी व्याख्या, हर चीज की व्याख्या। कर्म शब्द दिया तो कर्म की व्याख्या, पाप शब्द दिया तो पाप की व्याख्या। अब जब तक हम किसी शब्द की व्याख्या सही नहीं करेंगे, वहां तक जीवों को वो शब्द का तात्पर्य समझ में नहीं आए। और 100 में से 90% लोगों को तो अभ्यास तो करना नहीं है, आदत से मजबूर हो गए। बाबूजी हम तो आके बैठ जाएंगे, आपको जो बोलना है बोल देना। एक जना कोई कहने वाला मिला कि कल आपने ये कहा था, इसके आगे ये, कल परसों तो आपने ये कहा था कि इस बात का खुलासा तो आपने आगे किया कि नहीं किया? कोई बोले? ये तो इस बार पहली बार लोग जो है जिंदगी में महाराज पहली बार तो कॉपी पेन लेकर आए। नहीं तो व्याख्यान मतलब व्याख्यान में कुछ लेके नहीं जाना होता है, प्रभावना लेके घर आना होता है। अब ये हमारे स्क्रू फिट है, कोई लेनी सी जगह मैं बैरों फिर खान वास्ते कॉपी पेन लेना करे तो कभी हाथ नहीं लगा। क्या जरूर है, क्यों लेके जाए? आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना नहीं है, आपको सीखना नहीं है, खाली सुनना है। और नींद लो तो भी चलता है, आराम से 4 ही महीने नींद लो, रोज लो और रोज उनको बोलो, तो क्या करें? और फिर तो महाराज आप ही तो सिखा रही हो कर्म, तो हम अपना कर्म रा उदय है, आराम से आवे ने ऊँग लेनी। और वो नींद लेकर के भी इतनी ईमानदारी नहीं है कि मैंने व्याख्यान नहीं सुना है, मैंने नींद ली है, मैं प्रभावना लूं तो मेरे को दोष लगेगा। है इतनी प्रामाणिकता करने है ईमानदारी है करने? क्या सुना है, क्या सुना है कुछ भी मालूम नहीं, क्या विषय चला कुछ भी मालूम नहीं, मतलब 2 साल लेने जाओ। अब ये आदतें इतनी बढ़ गई, इतनी आदतें बरसों तक चलती रही, तो वो कौन सुधारेगा आदत? ऐसी परिस्थिति में रोज व्याख्यान में आना, रोज सामयिक लेना, रोज नींद लेना, ये कर्म बांधने की रोज की प्रक्रिया फिक्स हो। नहीं आवड़ो तो है इसे घरे बेने कोई करो, घरे बेन ऊँघे कोई करे, अटे आओ तो प्रभाव ना बल પછી ગમે થોડી પ્રભાવના વાસ્તે આવે ને પછી 2 રૂપિયા દો તો કે 2 રૂપિયાની કોઈ वैल्यू है? रिक्शा रो भाड़ो ही नहीं निकलता। अब ये सब बातें आपको निरर्थक है, सब बातें निरर्थक।
सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो जीव को सम्यक ज्ञान अनिवार्य। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। और सम्यक ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको जिन वाणी का श्रवण करना, जिन वाणी में जो तत्व बुद्धि है, वो तात्विकता, उस पदार्थों के तत्व आपको समझ में आने ही चाहिए, समझाए। अब वो तत्व ही नहीं समझे आप, जिंदगी में भी कभी तत्व नहीं समझोगे। अब कई लोगों को आज पूछने जाओ तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष कितने हुए, एक लाइन में 9 तत्व, उतने भी नाम नहीं आएंगे। 100 में से 90% लोगों को नहीं आएंगे। लेकिन रोज व्याख्यान में जाओ, मैं तो रोज व्याख्यान, रोज हमरा कतरा वर हुआ, 25 वर हुआ। अब करना क्या? ऐसी स्थिति में आत्मा को बोध कभी नहीं होगा। पहले मानस लक्ष्य बनाओ, सुनना है तो समझना जरूरी। ये प्रोसेस है, सुनोगे, समझोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, तब जाकर के आपको तत्व बोध होगा। अब तत्व बोध होगा तो जाकर के सम्यक ज्ञान, तब में सम्यक तत्व ज्ञान, अब वो जाकर के सम्यक दर्शन में परिणत होगा। तत्व बोध नहीं बढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं बढ़ा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये हिसाब पक्का है। अब आप बरसों बिता दो, आप बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं, आपके पास एक ही है कि हमें अदृश्य सामयिकी दिए। आपके पास एक ही विषय, मैंने इतने सामय किए, मैंने इतने दर्शन किए, मैंने इतने पूजा की, अंदर की परिणति नहीं बनती। अब जीव इतने पाप करते हुए कर्म बांधे सब। अब सवाल किस बात का है? आत्मा तो यही है, शरीर भी यही है, आयुष्य कर्म बदलेगा। अब एक विभाग यहाँ पर ये अलग है, ये आपका आयुष्य है, और आयुष्य कर्म बदलेगा, शरीर बदलेगा, फिर आयुष्य दूसरा बदला, फिर शरीर दूसरा। एक बार आयुष्य पूरा हुआ तो ये जन्म आपका पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दो। अब देवलोक में आयुष्य है कि मनुष्य में है कि तिर्यंच में है कि नरक में है, किसी भी जीव का किसी भी शरीर में कहीं पर भी उसका निवास है तो उसका आयुष्य है, वहां तक उसका शरीर। आयुष्य पूरा हुआ, आपका शरीर अच्छा है, खराब है, रोगिष्ट है, निरोगी है, सुंदर है, जैसा है, शरीर छोड़ के जाना है। अब इसमें दो मत ही नहीं है साहब, ये शाश्वत व्यवस्था है, परमानेंट चलेगी। अब आप शरीर छोड़कर चले गए, दूसरा शरीर बना लो। क्या बदला? सिर्फ आयुष्य बदला है, बाकी के सब कर्म ऐसे ही, सब कर्म ऐसे, बाकी के सब कर्म साथ में लेकर जाना है। कर्म शरीर पर नहीं बंधे हैं, कर्म शरीर जलाने के साथ में नहीं जलते हैं। आत्मा जलती नहीं है, आत्मा पहले ही शरीर छोड़कर चली जाती है, तब जाकर के शरीर को जलाया जाए। चलो दूसरे समाज के लोग नहीं जलाते हैं तो जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन फिर वापस कोई वहां पर वो शरीर रहता तो है ही नहीं। साल 2-4 साल के अंदर कीड़े खाएंगे, जल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये शरीर छोड़ करके जाना है। अब महावीर ने क्या कहा है? अंदर, पहले शरीर के अंदर कौन है? ये आत्मा है। अब शरीर आपने जिस तरह से जैसा भी बनाया, अब ये शरीर बनाने वाला भी जीव है। अब शरीर बनाने वाला भी आत्मा खुद है। नहीं बनाएगा तो जाएगा तो रहेगा कैसे? कहाँ रहेगा? नियम क्या है? संसार में बिना शरीर के कोई भी जीव 1 सेकंड भी रहता ही नहीं है। बोला,
और वे बोला 4 जना बोला, नियम हो गया, बिना शरीर के आप संसार में नहीं रहेंगे। बस खाली एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर तक जाने में आपको जो समय लगता है वो समय सेकंड का भी नहीं है। ज्यादा किसको है? अंदर से आत्मा को जाना है, शरीर तो यही पड़ा है। देवलोक यहां से कितना दूर है? असंख्य योजन। अब उसमें 10वां देवलोक कितना दूर है? असंख्य का 10 बार गुणाकार करो, इतना जो है दूसरा 10वां देवलोक ऊपर आएगा। अब वहां से निकल करके महावीर स्वामी की आत्मा को यहाँ पर देवानंदा माता के गर्भ में आना है। अब कितने घंटों लगेंगे आपको? यहाँ से बंबई से दिल्ली जाने में 1 दिन लगेगा, तो उनको वहां से आने में 1000 दिन लगेंगे। हम यहाँ घड़ी देखते रहे, बैठे रहे, सही है। घड़ी के अंदर सेकंड देखो, कोई सेकंड भी एक भी नहीं लग रही है। इसलिए महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से उस काल को माप करके गणित बताया। 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, जीव जितने अवग्रह करेगा उतना समय उसको लगेगा, बस। अब इतने समय में तो जीव को जाकर जहां उत्पन्न होना है वहां फिक्स होना। आपके आत्मा के जाने के पहले ही कर्म वहां पर फिक्स कर देता है। आत्मा वहां पर जाने के पहले ही अब कर्म ने आपके लिए सब फिक्स कर दिया। अब आत्मा को कहीं जाकर पूछने की जरूरत नहीं, एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधे ही वहां प्रवेश कर। और जैसे ही प्रवेश किया, अब जीव अपना शरीर बनाना शुरू करें। शरीर बनाने के लिए उत्पत्ति योनि है। अब जो जीव जिस योनि में जाएगा उसको पहला काम शरीर बनाना है फटाफट। तो कैसा बनाएगा? जिस योनि में गया है, जिसका जैसा जो शरीर है उसी योनि के जैसा वैसा शरीर अपना बनाएगा। मनुष्य के गर्भ में आकर कोई पशु का शरीर नहीं बना सकता है, और पशु की योनि में जाकर कोई मनुष्य का शरीर नहीं बना सकता। ये क्या है? ये परमानेंट प्रिंसिपल है। ये डार्विन ने लोगों को उल्लू बनाया और हम लोग जो है हजारों रुपए दे करके पढ़ने लगे। अब वो कहता है कि बंदर में से मनुष्य बन गए। ये बंदर तो आज भी रोज उत्पन्न हो रहे हैं। कोई बंदर से मनुष्य नहीं बनता है, कोई मनुष्य से बंदर नहीं बनता है। मनुष्य के गर्भ में आकर के माता के गर्भ में कोई बंदर का शरीर नहीं बना सकता है। कोई बंदर के शरीर में जाकर के पुरुष का शरीर नहीं बना सकता। सामान्य छोटी सी बात लगती है, लेकिन परमानेंट प्रिंसिपल है। ये सब जैन शास्त्र के कर्म सिद्धांत के अंदर आपको बिल्कुल निश्चित, यथार्थ, साफ साफ स्पष्ट सिद्धांत समझा दिए। एक भी व्यक्ति अगर जैन शासन के सिद्धांतों का अभ्यास सही ढंग से करे तो पूरी दुनिया का सब सत्य असत्य उसको समझ में आ जाए। हमको तो सबसे पहले जैन शासन की, जैन धर्म की कदर कीमत इसलिए करनी है कि भगवान केवल ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा सिद्धांत बताया। दुनिया में कहां पर केवल ज्ञानी है? दुनिया के अन्य धर्मों के पास, किसके पास केवल ज्ञानी है? अंधश्रद्धा पर दुनिया के धर्म चल रहे हैं सब। सिर्फ केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ऐसे भगवान सिर्फ जैन धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? एक एक बात यहाँ पर ज्ञान की अंतिम कक्षा के सत्य के स्वरूप में है। बोलो, एक एक बात, कोई भी एक एक सिद्धांत वो अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत है। केवली के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वो अंतिम सत्य है। हमको पहले से ये सत्य समझ में नहीं आया, हमने इसकी कदर नहीं की साहब, बस तकलीफ यहाँ हो गई। ये गलती अगर आप नहीं करते तो बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत बड़ी। ये गलती हो गई हमारी, हमने केवली को नहीं समझा,
भगवान के केवल ज्ञान, केवल दर्शन से भगवान को नहीं पहचाना। हमने हमारे स्वार्थ के लिए सुख देवे और दुख टाले, दुख टाले और सुख देवे, बस उसी को भगवान समझने की कोशिश। मिथ्यात्व, अंदर का मिथ्यात्व भाव कैसा अंदर पड़ा हुआ है, अब वो समझने की कोशिश। किसका नुकसान हुआ? नुकसान हमारा ही हुआ। बाहर की दुनिया में तो यही है। जैन को छोड़कर दुनिया के बाहर आप अन्यत्र कहीं पर भी चले जाओगे तो भगवान किस लिए चाहिए? दुख टाले और सुख देवे, दुख टाले और सुख देवे। इससे ज्यादा किसी को कोई मतलब ही नहीं, इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो परिणति बनाई हमने, अब इस परिणति को सुधारना कैसे? कैसे सुधार? परिणति लोगों की बदल नहीं रही है। पहला लक्ष्य बनाओ, व्याख्यान किस लिए? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पूरा उद्देश्य बदल जाए। अब वो सही सम्यक तत्व ज्ञान यहाँ मिल रहा है, वहां मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने पड़ोस में जाना है, कहाँ मिल रहा है वहां जाओ। और वैसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अब खाली सुन के मत आइए। अब सुनने के बाद समझना, समझने के साथ साथ जो है सीखना, सीखने के साथ साथ उस तत्व को अंदर, अपने अंदर जो है दृढ़ करना है, स्थिर करना है। और जितना ज्यादा आप अंदर घुटते 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 जाओगे, तब जाकर अंदर की इस मिथ्यात्व की गांठ को धक्का लगेगा, नहीं तो कोई नहीं लगेगा। आप गए और प्रभावना लेके घर आए, इसको कोई असर नहीं होगी। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, मुझे सिर्फ मिथ्यात्व की अनंतानुबंधी कसाय की बनी हुई इस गांठ को खोलना है, ग्रंथि भेद कर। अब ग्रंथि भेद नहीं होगा तो मेरा 100 बरस का आयुष्य निष्फल गया। आपने कितने ही वर्ष, आयुष्य आपका 100 बरस का है, और 100 बरस में से जिनवाणी श्रवण करने के आपके कितने बरस है? 17, 20, 25, 10, 15। आपका आयुष्य आपके शरीर के साथ है, शरीर के हिसाब से आपका आयुष्य चल रहा है। आपने मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ खोलने के लिए 100 में से कितने वर्षों का, कितने महीनों का या कितने दिनों का उपयोग किया? अभी ये दीवार है, दीवार तोड़नी हो तो कितने दिन लगेंगे? आप कितने दिन मेहनत करोगे? एक आदमी को दीवार तोड़ने के लिए दे दो भाई, बोल कितना, पहले ही लोग पूछते हैं कितने दिन में तोड़ेगा। एक अकेला रोज घन लेकर के दीवार तोड़ने बैठे, अब उसके दिन गिने जाएंगे। जितने दिन किया है काम उतना ही पगार देंगे आप। एक आदमी को पूरी दीवार तोड़ने के लिए 30 दिन लगे, लो भाई 30 दिन में आप पगार लेके जाओ, 30 दिन के 30,000 में आपने पूरी दीवार तोड़ी। लेकिन अब आत्मा को समझाओ, मिथ्यात्व की गांठ को, इस ग्रंथि को भेदन करने में आपने कितना समय लगाया? चलो कॉन्ट्रैक्ट करो, आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स लिखो कि मैं इतने दिन में इस मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन कर दूंगा। गौतम स्वामी ने, सुधर्मा स्वामी ने, 11 ही गणधरों ने 2 घड़ी का समय भी पूरा नहीं लिया। गौतम स्वामी ने 5 मिनट में, सुधर्मा स्वामी ने 7 मिनट में, किसी भी गणधर भगवंतों ने 5, 7, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया। आप कितना समय लोगे? 5 महीना लोगे, 7 महीना लोगे, 5 बरस लोगे, 7 बरस लोगे? लो भाई चलो, तो भी 100 बरस के आयुष्य में से 5-7 बरस में भी अगर आपका ग्रंथि भेद का काम हो जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5-7 बरस में भी आपका ग्रंथि भेद का काम हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? सोचो आप, बहुत बड़ा काम हो।
नहीं किया तो फिर वापिस यहाँ से तिर्यंत गति में जाओगे, देवगति में जाओगे, नरक में जाओगे। जो जीव जहां जाएगा वहां जाकर के अब वो वापिस वहां क्या करेगा? तिर्यंत के जीवों को, पशु पक्षियों को जिन वाणी श्रवण करने का मौका मिलता है, यहाँ 4 महीने के चौमासे में कुत्ता भी अंदर आ सकता है। बाहर वॉचमैन बैठा है, कुत्ते को भी नहीं आने देता। बस एक ही चांस मिलता है पशु पक्षियों को, तीर्थंकर भगवान के समव शरण में पशु पक्षियों को भी भगवान की वाणी श्रवण करने का चांस मिलता है। लेकिन अब उनको श्रवण करने का चांस मिले तो भी समझ में कितना आएगा? अब भगवान की देशना तो सबके लिए है, लेकिन पशु पक्षी आ रहे हैं, उनको आने दिया जा रहा है, किसी के लिए ना नहीं है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि देवता समव शरण बनाते हैं। समव शरण का दूसरा गढ़ जो है वो सोने का बनाते हैं, और सोने के समव शरण में इतने पशु पक्षी आ रहे हैं और सबको आने दिया जा रहा है खुशी से। कोई रोकता है क्या? आपके घर में बाहर से आने वाले कुत्ते को आप आने देंगे क्या? बस एक ही चांस मिलता है, सिर्फ तीर्थंकर भगवंतों के समव शरण में पशु पक्षियों को आने की इजाजत है, रास्ता खुला है। अब कोई समव शरण जंगल में तो बनते नहीं है, समव शरण बनते तो शहर में ही बनते। अब इतना बड़ा मलाड है, कहीं तो बड़ा मैदान तो होगा कि नहीं 1 लाख लोग बैठ सके, इतना बड़ा मैदान है। राजगृह नगरी, उस जमाने की राजगृह मतलब बंबई जैसी बड़ी नगरी थी, जिस नगरी के अंदर राजगृह में महावीर स्वामी के 14 चातुर्मास होते हैं। 14 चातुर्मास, कितनी बड़ी नगरी हो, कितनी बार समव शरण बनते रहे। हर बार तीर्थंकर भगवान के लिए समव शरण बनेगा ही बनेगा। देवताओं को ही आकर बनाना है, देवता ही आकर के बनाते, और निश्चित रूप से उसके अंदर दूसरा गढ़ सोने का बनाएंगे, सोने का सुवर्ण का बना के हीरे मोती के कांगरे लगाएंगे, और सिर्फ पशु पक्षी आएंगे, वहां मनुष्य नहीं बैठेंगे। मनुष्य को और ऊपर तीसरे गढ़ में जाके बैठ। पशु पक्षी भी आएंगे तो गाय के सामने बाघ भी, सिंह भी आएगा, सिंह के साथ में गाय भी। जिस गाय को देख करके सिंह 1 मिनट नहीं छोड़े साहब, दूसरी मिनट में फाड़ के खाए। सांप के सामने मोर, मोर के सामने सांप, चूहे के सामने मंगूस, मंगूस के सामने चूहा। परस्पर वैमनस्य वृत्ति वाले भी साथ में आकर बैठते हैं। जब तक भगवान के समव शरण में है, वहां तक उनके अंदर की परस्पर की वैर वैमनस्य की गांठ भी शांत रहती है। एक दूसरे को देख करके भी उस समय किसी की खाने की, मारने की बुद्धि नहीं बनती है, और एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य वैर जैर कुछ नहीं जग रहा है। शांत, बिल्कुल शांति। अब भगवान की देशना सुनते जरूर है, अब कितना समझ में आता है, कितना समझ पाएंगे। अब उनके पास पहले से प्राथमिक ज्ञान तो है नहीं। अब भगवान की देशना में वो भी आत्मा और मोक्ष और कर्म की बात सुनेंगे। अब सुन करके उनको क्या समझना है? पहला तो बड़ा फायदा क्या हुआ, 2 घड़ी या एक प्रहर तक देशना चलती है, तो भगवान की देशना सुनने में पशु पक्षियों को 1 प्रहर तक तो दूसरे को खाने का विचार तो नहीं आया। ये तो फायदा पहले हो गया, एक दूसरे को मारने का, क्योंकि जो नजर के सामने देखते ही मारते थे, उनके अंदर से ये पहली बात जो है बुद्धि तो बदल गई। ये बड़ा फायदा है।
24 घंटे में से 3 घंटे के लिए ये उनकी प्रवृत्ति बंद हुई। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग। जितने समय में आपकी संज्ञाएं घटे और ये वृत्ति आपकी न हो, आप उस प्रवृत्ति में होने वाले पाप कर्म से बच गए। अभी आप 1 घंटे भर तो यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए बैठते ही हो, आप लेट आओगे तो 10 मिनट कम होंगे। अब 1 घंटे तक जिन वाणी श्रवण करने के अंदर हम स्थिर कर दें, आहार के विचार नहीं आएंगे, खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, विचार ही नहीं आएंगे, भूल के बैठे। अब आप क्या क्या भूल सकते हो, कितना भूल सकते हो, जो जो भूल सकते हो भूलो। खाली आप नींद जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अब इसमें से आप नींद नहीं छोड़ सकते हो तो ये आपकी गलती। चारों संज्ञाओं से बच करके आप जिन वाणी श्रवण कर रहे हो, अब आप श्रुत सामयिक में और ये विरति की सामयिक में, जिसने सामयिक ली है वो विरति के साथ जिन वाणी श्रवण कर रहा है, जिसने सामयिक नहीं ली वो श्रुत सामयिक में खाली जो है बिना विरति के भी आप श्रवण कर रहे हो। चलो जो कर रहे हो जिस हिसाब से, आप 1 घंटे तक बिना इस संज्ञा के, बिना इस प्रवृत्ति के बचे रहे तो इससे बड़ा और क्या हो। जो 24 घंटे हमारा संसार था, संसार में नींद में से उठते ही आप किचन में जा करके अपना चालू करते, वो आप 1 घंटे तक आपके लिए सब बंद हो गए। अब घर संसार है तो नींद में से उठते ही किचन में गए कि पहले नल चालू किया तो पानी का चाहिए, एक विराधना शुरू हो जाती है। किचन हमारा ऐसा है कि 6 जीव निकाय की विराधना के बिना किचन चलता ही नहीं। पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, अब बिना 6 जीव निकाय की विराधना के किचन चलने वाला नहीं है। अब क्या करना था, हौजी रहे तो हंगोती अच्छो फायदो है, किचन में पैर रखना ही नहीं, जाना ही नहीं। माझे आजड़ो नमो रियंताणम धारणा अभिग्रह आजड़ो આપણે આરામથી ઊંઘનો બસ। चांस लो भाग्यशाली, मैं किचन की विराधना से बच सकती हूँ, चलो। अब आपको मौका मिल गया, चांस मिल गया तो छोड़ने की कोशिश करो। आदत अलग वस्तु है, आदत की इच्छा अलग वस्तु है, પણ વાલી है करे सती तो आपरे तो मोटी पुण्याई है। अब छूट जाओ किचन में से, मारे पग मेल नो। और दूसरी बात, थाली में आवे तब मौन रखकर चुपचाप खाना, फिर एक अक्षर नहीं बोले। आप खाने से जितना पाप नहीं बांधेंगे उतना क्लेश कसाय करके 10 गुना बांधेंगे। खाने में जितना पाप नहीं लगता है, जितना कर्म नहीं बनता है, उसके पीछे राग द्वेष क्लेश कसाय ज्यादा करने से कर्म 10 गुना ज्यादा बनेगा। मैं गया होती पेट में कोई फर्क नहीं है, अंदर गया तो वो पेट के लिए तो ठीक है, जो आया सो पेट को पाचन करना है, पचेगा तो ठीक है साहब, नहीं पचेगा तो संडास में जाएगा, लेकिन आपको उसके पीछे पहले अपनी दृष्टि बनाना। अब आप किस तरह से करते हो, आपके अंदर की रस रुचि, सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण है। किस पाप से कब बचने का मौका मिलता है पहले लो। अब मुझे किस पाप से बचने का पहले मौका मिलता है, वो पहले प्रयत्न करो। यहाँ जिसकी बात चल रही है, चौथा अध्ययन शकट कुमार का है। अब ये जीव शकट कुमार अपनी तरह से, जिस तरह से जन्मा है, जिस तरह से जी रहा है, इसी को पकड़ा गया है और इसी को जाकर के शूली पर चढ़ा करके सजा दे दी। बिना अपराध के तो नहीं होगा।
कई बार तो शंका ये आती कि राजा अगर सजा देवे या न्याय तंत्र में न्यायाधीश कोई सजा देवे तो सबका पाप उसके सिर पर आता है क्या? पाप करने वाला करता है, न्यायाधीश सजा देता है तो उसके ऊपर आएगा? नहीं आएगा। उसको बने बनाए, गुजरातीમાં જેને બંધારણ કહેવાય છે, बने बनाए नियम के आधार पर उसको सजा देनी है, वो उस हिसाब से सजा देगा। जितनी धाराएं बनी हुई है, जितने कानून जिस प्रकार के बने हुए हैं, जितने प्रमाण के जैसे कानून बने, उस हिसाब से उसको कहना है कि भाई इसके लिए ये कानून ये कहता है, इस कानून में इतना लिखा है, बस बात पूरी हो गई। वो तो उस व्यवस्था का अंग है, न्यायाधीश जो है उस व्यवस्था का अंग है। अब गौतम स्वामी रास्ते पर चलते हुए दृश्य देख रहे हैं, कैसी सजा है, किस प्रकार की सजा है। पूरे चौराहे के अंदर जो है, चौक के अंदर, वहां पर जो है हजारों लोगों को इकट्ठा करके उनके समक्ष जो सजा दी जा रही। अब इसके बाद दृश्य देखकर गौतम स्वामी पूछ रहे कि हे भगवान, आ जीवे शू कर्યું છે? શું કયા પાપના કારણે, કયા અપરાધના કારણે એવું તે શું કર્યું? હજી આટલી નાની ઉંમરમાં એને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવી રહ્યો છે। भगवान एक बात स्पष्ट कर रहे हैं, जितनी छोटी उम्र में जिस जीव को इतनी बड़ी सजा दी जाए तो समझ लो कि इसके पाप कर्म पिछले भवों से बहुत लंबे आ रहे हैं। वर्तमान भव आपको छोटा लग रहा है, आज का आयुष्य उसका आपको कम लग रहा है, लेकिन इसके पाप कर्म अब पिछले जन्मों से, किस जन्म के आ रहे हैं, किस जन्म में कितने पाप कर्म किए थे, किस जन्म में कैसे पाप कर्म किए थे, वो उदय में आ रहे हैं। आपने गए जन्म के अंदर उस पाप की सजा क्यों नहीं भोगी? उस समय पाप इतना बढ़ रहा था, कर्म इतना बढ़ रहा था, और कर्म के उदय में आने का काल परिपक्व नहीं हुआ। आप पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? पुण्य आपका प्रबल था। कोई कम पाप करता है जल्दी पकड़ा जाता है, कोई बड़ा पाप ज्यादा करता है फिर भी नहीं पकड़ा जाता है। क्या लाया? कोई पाप का प्रमाण कम हो या ज्यादा हो जल्दी पकड़ा जाता है, और कोई पूरी जिंदगी नहीं पकड़ा जाए, चारों पकड़। थोड़ा सा पुण्य आपका कहीं ना कहीं जोर करता होगा तो वो आपको बचा तो लेगा, बस बात उतनी सी। लेकिन पुण्य का भी तो काल है कि नहीं है? पुण्य है क्या? शुभ कर्म है, उसका भी अपना काल है, वो भी पूरा होगा। पाप का काल लंबा है, पुण्य का काल छोटा है। अब जिस तरह से जैसे आपके अंदर ये पाप कर्म चल रहे हैं, अब आपने ये देखा कि ये पाप कर्म उदय में आया है, और इधर सामने ये पुण्य का भाग चल रहा है। अब ये पुण्य का काल कितना चल रहा है साहब? ये 10, 20, 30, 40, 50। अब 50 आते आते आपका पुण्य पूरा हो। अजय पाप कतरो है आगे 1000 वर्ष है। अभी पाप कर्म बहुत आगे लंबा 1000 साल तक चलने वाला है। पुण्य आपका इधर 50 में पूरा हो। अब आगे क्या करना? अब ये पाप कर्म का काल तो साथ में चल रहा था, तो आपके पुण्य के साथ में उदय में आया था। ये पाप भी उदय में आया, पुण्य भी उदय में आया। आपको पैरालिसिस लकवा भी हुआ, और घर में सेवा करने वाले 2 जने आपकी रोज सेवा कर रहे हैं। रोज सुबह बिस्तर पर से उठाते भी हैं, साफ सफाई करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब सेवा करने के लिए तैयार। लेकिन आपका कर्म भुगतना तो आपको ही है। सेवा करने वाले क्या सेवा करेंगे? शरीर की सेवा ही तो करनी है, और शरीर की सेवा में
खिलाना पिलाना, साफ सफाई, सब मल मूत्र, यही तो करना है। अब दवाई उपचार देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन पाप कर्म साथ में है। आप रोग बीमारी की वेदना पीड़ा भी भुगत रहे हो और सेवा भी आपको अच्छी मिल रही है। बस कई जीवों में फर्क क्या है कि वो अपनी तरह से पाप कर्म की सजा तो भुगत रहे हैं, लेकिन पुण्य उनके खाते में नहीं होता है, तो कोई सेवा करने वाला भी नहीं होता है। कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई एक गोली दवाई देने के लिए तैयार नहीं है साहब। एक घर में हम गोत्री के लिए गए थे तो बेचारे जो है पथारी में पैरालिसिस पक्षाघात के अंदर लकवा में पड़े हुए महाराज साहब को देखकर रोने चिल्लाने लगे। हमने तो सीधे ही जो है वापिस पैर पीछे करके दरवाजे के बाहर चले गए। अब उनको बेचारे को बोलना नहीं हो रहा था, लकवा के अंदर जीभ जबान सब चली गई, तो अब बोलना भी नहीं हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में घर में जाना कि नहीं जाना? अब साधु महाराज को क्या करना, वापस जाना कि नहीं जाना? आगे बहुत बड़ी समस्या हो गई। 2-3 मिनट के बाद अंदर से घर से कोई आया, नहीं नहीं महाराज साहब पधारो। मैंने कहा भाई इनको तकलीफ हो रही? नहीं तकलीफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत राजी हो रहे हैं कि साधु महाराज कोई पधारे, इतने वर्षों में पहली बार आए आपके दर्शन में, अब बोल तो नहीं पाएंगे। उन्होंने ला करके एक वस्तु उनके हाथ से बहराई, वो बड़े खुश हो गए। चलो भाई, अपनी वेदना पीड़ा भुगत रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं। पड़ोसी के घर में गए, उनके घर में गए तो उन्होंने कहा महाराज साहब કોઈ એમને ખવડાવતું નથી, પીવડાવતું નથી, દવા નથી આપતા, ટાઈમસર પાણી નથી આપતા, બેચારા 4-6 કલાક સુધી વગર પાણી એમને એમ પડ્યા રહે છે। अब 10 बरस से लकवा के अंदर बिस्तर में पड़े हैं तो कोई लक्ष्य ही नहीं दे रहा है। आपका पुण्य इतना प्रबल है कि नहीं? सेवा करने वाले भी घर में मिलने तो चाहिए कि नहीं? अब करना क्या है? घर वालों की दूसरों की बुद्धि हो गई क्या रे मरे। एक बहू ने तो आकर के कह दिया नहीं मरते हो तो डॉक्टर को बोलो कि लाके इंजेक्शन दे देवे तो खेल खत्म। क्यों कहा उसने? क्या वो सेवा कर रही थी? उसको सेवा करना भारी पड़ रहा था? वो कुछ भी नहीं कर रही। जब उसको ये पूछा गया कल आपको खुद को जब ये हालत होगी तब क्या करें? वो कर्म भी भुगत रहा है, पाप कर्म की सजा भी भुगत रहा है, और उसका आयुष्य वहां तक तो जीवन जिएगा ही जिएगा। दूसरे कर्म बलवान है, उसके सामने आयुष्य भी इतना बलवान है, और यहाँ तो पूरा क्या होगा? आयुष्य पूरा होगा। अब ये कर्म तो पूरा होने वाला नहीं है, अब दूसरे जन्म में भी जाएगा तो भी हालत। आज भी आप जाकर देखो, कई बच्चे भी पैरालिसिस, कई छोटे बच्चे पैरालिसिस। अब क्या करना, क्या पूरी जिंदगी उसकी कैसे निकलेगी सर? आज तो बच्चा है, छोटा है, लेकिन जीवन तो आयुष्य के हिसाब से तो कितना लंबा है। अब जीवन तो उसको निकालना ही है। अब कौन उसकी सेवा करेगा, कौन क्या करेगा? तो कर्म जब बाकी रह जाता है तो दूसरे जन्म में भी जाकर के जीव को भुगतना है। ये स्थिति बनी रहे। आज जो कर्म हमारा यहाँ पर पूरा भुगत जाए, राजी हो जाओ। बहुत राजी होने जैसा है। आ मारू एक कर्म अहियां पूરું तो थયું છે, हिसाब पूरा तो हुआ, ये तो पूरा करो, समझे कि नहीं? अगर कर्म पूरा नहीं हुआ तो ये कर्म दूसरे भव में साथ में आएगा। आज तो भगवान का शासन मिला है, प्रभु का धर्म मिला है, कुछ तो मिला है, इसलिए किसी रूप में हम इसको थोड़ा सा धर्म करते हुए भी इस कर्म को खपाने का पुरुषार्थ कर लो तो ठीक है, नहीं किया तो ये कर्म फिर वापिस।
पैडर रोड के ऊपर आप गए कभी तो वहां 16 बरस तक एक भाई साहब अनकॉन्शियस पड़े रहे, बेशुद्ध स्थिति के अंदर 16 बरस। अब कोई सेवा करेगा 16 बरस? बेभान अवस्था में, पैरालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेभान अवस्था। क्या कर, जब कसायों की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, और शरीर उतने कसायों को नहीं सहन कर सकता है, तब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अप एंड डाउन ज्यादा होगा। आप पहले कसायों का शमन करिए और खाने पीने के अंदर नमक शक्कर का प्रमाण घटाइए, सोडा खारा बंद करिए, आपको ब्लड प्रेशर जिंदगी में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल केमिकल से बनी हुई चीजें हमारे शरीर में जाकर इतना बड़ा जो है उलटफेर कर देती है, इतना बड़ा उलटफेर कर देती है, और लोगों को कोई ख्याल नहीं आता। और इधर कसाय की परिणति बनी हुई है, क्लेश कसाय की मानसिकता बनी हुई, जिनके स्वभाव में उग्रता ज्यादा रहेगी, जिनके स्वभाव में क्लेश कसाय की मात्रा उग्रता के रूप में ज्यादा रहेगी, उनको पैरालिसिस का झटका आने की संभावना ज्यादा रहेगी। और इधर नींद की गोलियों से आपने अपने ब्रेन सेल्स को डेड कर दिया हो। नींद की गोलियां ब्रेन सेल को पैरालिटिक इफेक्ट देती है, पेन किलर्स वो जाकर के ब्रेन सेल्स को जो है पैरालिटिक इफेक्ट देती है। ये पहले समझना चाहिए। ज्ञान तंतुओं को इतने ज्यादा कमजोर मत करो ताकि वो जा करके अपने शरीर का संतुलन खो बैठे, तब जाके पैरालिसिस होगा। अब कई बड़ी भारी आयुष्य की जीवन की रोग बीमारियां भी तो कर्मों के कारण है। अब कर्म करते कैसे हैं, कर्म कैसे कैसे बांधते हैं, उसके लिए देखना है जीव पाप कितने तरीके से कर रहा है, कैसे कैसे तरीके से पाप कर रहा है, वो आप देखें। यहाँ शकट कुमार का दृष्टांत भगवान दे रहे हैं और महावीर अब उसका समाधान कराएंगे। गौतम पूछ रहे हैं, हे भगवान, आ जीवे शू कर्યું શું છે, એવું તે શું કર્યું છે, કયા પાપ કર્યા છે, કેટલા પાપ કર્યા છે, કેવા પાપ કર્યા છે। अब इसकी सारी बात जो है भगवान आगे कहेंगे। भूतकाल के पाप, भूतकाल के बांधे हुए कर्म वर्तमान में उदय में आकर के अब वो जीव की कैसी दशा बनाते हैं, ये सारी बात यहाँ विपाक सूत्र के दृष्टांत में है। कर्म शास्त्र का सिद्धांत हम समझ रहे हैं, फिर वापस आगे कल पर जो है विचार विमर्श ज़्यादा